और लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। चलिए, तो आज हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। तो लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है, उससे पहले हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहला आता क्या? लुब्रिकेशन, और फिर क्या आता है? लुब्रिकेट, फिर क्या आता है? लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन होता क्या है? लुब्रिकेशन क्या है? इंजन के मूविंग पार्ट में जो लुब्रिकेट को हम लोग भेजते हैं उसको हम लोग कहते हैं लुब्रिकेशन। क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन। और ये लुब्रिकेंट क्या होता है? मूविंग पार्ट के बीच में जिस पदार्थ को हम लोग भेजते हैं वो क्या होता है? लुब्रिकेंट होता है ना? क्या होता है? लुब्रिकेंट। जैसे इंजन ऑयल हो गया, एक क्या है? वो एक लुब्रिकेंट है। अब लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है? लुब्रिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंजन ऑयल को क्या करते हैं हम लोग, इंजन ऑयल को जिसके माध्यम से जो मूविंग पार्ट्स हैं या इंजन के जो मेन पार्ट्स हैं उसके तक हम इंजन के ऑयल को भेजने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से इंजन ऑयल को उस पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जी? लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं, है ना? अब आता है लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेट जो होते हैं वो तीन तरह के लुब्रिकेट होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक ठोस लुब्रिकेट जैसे ग्रेफाइट, है ना, और अर्ध ठोस लुब्रिकेट जैसे ग्रीस, और तीसरा जो होता है द्रव लुब्रिकेशन, है ना। तो आप सोचते हैं जो ठोस लुब्रिकेशन होते हैं तो वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज हम लोग करते हैं, है ना। जहाँ ज़्यादा लोड होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, इंजन ऑयल में मिलाकर ग्रेफाइट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहाँ ज़्यादा लोड उठाना रहता है तो वहाँ पे ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं, है ना। जहाँ ज्वाइंट रहता है, पिस्टन रिंग में भी इसका हम लोग ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं। फिर आते हैं अर्ध ठोस लुब्रिकेशन। ये अर्ध ठोस लुब्रिकेशन में ग्रीस आता है, जो कहाँ पे यूज होता है? यूनिवर्सल ज्वाइंट में यूज होता है ना। जो अर्ध लुब्रिकेशन होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? यूनिवर्सल ज्वाइंट में। ये द्रव लुब्रिकेशन में क्या आ जाता है? इंजन ऑयल आ जाता है ना। इंजन ऑयल जो हम लोग क्या करते हैं, सारे मूविंग पार्ट्स में हम लोग यूज करते हैं, यही है ना द्रव लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन सिस्टम जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं जी? तीन तरह के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं, है ना। एक स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, एक ड्राई सम लुब्रिकेशन, और एक क्या होता है? वेट सम लुब्रिकेशन, है ना। तो एक्चुअली जो ये लुब्रिकेशन सिस्टम है हम लोग यूज क्यों करते हैं? इंजन में जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो हम लोग जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, है ना, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं? फ्रिक्शन करते हैं, खींचते हैं, है ना, घर्षण करते हैं। इस घर्षण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। जब ये खींचते हैं तो हॉट भी होंगे ना, गर्म भी होंगे ना, इस गर्मी को कम करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। और अगर ये जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं तो आवाज भी करते हैं, इस आवाज को भी कम करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। अब लुब्रिकेशन में एक टर्म आता है ना, जिसको जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है ना। वो टर्म है विस्कोसिटी, है ना। ये जो विस्कोसिटी होता है ये क्या बताता है? ऑयल के गाढ़ेपन को बताता है। क्या बताता है जी? ऑयल के गाढ़ेपन को, है ना। क्या बताता है? ये ऑयल के गाढ़ेपन को विस्कोसिटी बताता है, और ऑयल के गाढ़ेपन को ही विस्कोसिटी हम लोग कहते हैं, है ना। तो इस जो गाढ़ेपन को और इस ग्रेड को, जो विस्कोसिटी है, इसको कौन बताता है? एक आता है हम लोग के सामने, ये SAE मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर्स। SAE मतलब क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर। ये क्या करते हैं, जो ऑयल होते हैं ना उनको ना अलग अलग टेम्परेचर पे रख कर वो चेक करते हैं कि ये इतने टेम्परेचर पे कितने सस्टेन कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, एक जो है एक आता है आपको ग्रेड आता है, ये क्या होता है? 10W30। ये क्या करता है? इंजन के ग्रेड को बताता है, उसको सिटी को बताता है ना। तो यहाँ पे 10W30 जो है ना, इस चीज को आप लोग समझेंगे। ये जो 10 है ना, और ये W है, ये क्या बताता है? ये विंटर को बताता है, ठंड के जगह में जो ऑयल का विस्कोसिटी है ये उसको बताता है। और ये जो है 30, ये क्या करता है? हॉट, जहाँ पे हॉट वेदर रहता है वहाँ के विस्कोसिटी को ये बताता है। कौन? ये ग्रेड, है ना, ग्रेड बताता है। ये 10W30 क्या होता है? ग्रेड बताता है।
अगर ये 10 से और नीचे कम रहेगा, जितना कम रहेगा यानी उतने ही ठंडे जगह में हम गाड़ी को अच्छे से चला सकते हैं, और ये जितना ज़्यादा रहेगा उतने ही अच्छे कंडीशन में हम गाड़ी को चला सकते हैं। अच्छा, सपोज दैट इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो विस्कोसिटी है ना, अगर किसी चीज़ में ठंडा के समय में जो होता है वो तेल का गाढ़ापन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़्यादा गाढ़ा होगा तो क्या होगा, लुब्रिकेशन करने में दिक्कत होगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा से फ्लो नहीं करेगा। और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो क्या होगा, उससे भी विस्कोसिटी कम हो जाता है, और क्या होता है, लुब्रिकेशन तो होता है लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पाता है कि नहीं। तो आज हम लोगों ने किस टॉपिक के बारे में बात किया, लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, समझ में आया सभी को।